इस प्रकृति ने हम सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कार्य है, इस चीज़ को निर्धारित किया हुआ है। कुछ लोग जो होते हैं उन्हें बचपन से ये क्लियर होता है कि हमें इस कार्य में आगे ज बढ़ना है, हमें ये कैरियर अपना आगे बढ़ाना है। हो सकता है वो बच्चे किसी विशेष कला में, किसी विशेष हुनर में पारंगत हों, इसलिए उन्हें ये बात क्लियर हो कि नहीं, मेरा रुझान भी इधर है और मैंने यही करना है। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रकृति ने उनके लिए क्या डिसाइड किया, उनके लिए क्या करना बेहतर है, लेकिन परिस्थितियाँ इस तरह का मोड़ लेती हैं कि वो जो भी उनका कैरियर बनता है उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह का एक केस डॉक्टर ब्रायन विस के पास आया। ये जॉनसन, क्रिस जॉनसन इनका नाम है। ये एक मनोचिकित्सक हैं और अपनी डॉक्टरी फील्ड में ये अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये अपनी फील्ड में और बेहतर करना चाहते थे और वो नहीं कर पा रहे थे। कई बार जब इन्हें ये लगता था कि नहीं, मैं अपने क्लाइंट्स की पूरी मदद नहीं कर पाया हूँ, तो इन्हें अच्छा फील नहीं होता था, क्योंकि ये तहे दिल से अपने जो क्लाइंट्स होते थे उनकी मदद करने की इच्छा रखते थे। ये बात है 2006 की। 2006 में जब जॉनसन को ब्रायन विस के बारे में पता चला तो उन्होंने अमेरिका जाकर ब्रायन विस का जो सेमिनार है उसे अटेंड करने का फ़ैसला लिया। प्रकृति ने शायद उनके लिए कुछ और डिसाइड किया हुआ था। जॉनसन डॉक्टर थे और टीचिंग में उनका कुछ विशेष रुझान नहीं था। टीचिंग की जॉब को वो कभी भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि टीचिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें आप अधिक मेहनत करते हैं लेकिन आपको सैलरी बहुत कम मिलती है, आपको गेन बहुत कम होता है और आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो टीचिंग के प्रति उनका कभी कोई रुझान नहीं था। लेकिन किस तरह से प्रकृति ने उनके लिए यही निर्धारित किया हुआ था। तो चमत्कारिक रूप से जॉनसन ने ब्रायन विस का सेशन अटेंड किया, लेकिन उन्हें पास्ट का नहीं, फ्यूचर का एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ही अनबिलीवेबल तरीके से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वो डॉक्टर थे, उनको टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत ही अनबिलीवेबल तरीके से उन्होंने फ्यूचर में अपने जब 80 साल की आयु में उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने पाया कि वो एक एक अच्छे, बहुत बेहतरीन आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए या टीचर कह लीजिए, इस तरह की शिक्षा, हीलिंग से जुड़ी हुई शिक्षा, अध्यात्म से जुड़ी हुई शिक्षा, इसके लिए कार्य कर रहे हैं और एक टीचर के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि उनका इस फील्ड में कोई रुझान तो था नहीं, तो जब उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ तो जॉनसन को पहले तो इस पे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरह से, वो जाना ही नहीं चाहते थे टीचिंग की फील्ड में, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये उनका फ्यूचर है। लेकिन 4-5 साल गुजरने के बाद उन्हें पता चला कि हाँ, ये उनका ही फ्यूचर है, क्योंकि लाइफ ने एक अलग मोड़ लिया। जॉनसन बताते हैं कि इस एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल ही अलग तरह की पर्सनैलिटी, जैसे वो मनुष्य नहीं थे लेकिन मनुष्य जैसी ही एक पर्सनैलिटी थी। वो जैसे दो लोग थे, लेकिन जैसे उनके शरीर जैसे दो चोटी अपने आप में गुथी हुई होती है ना, इस तरीके से उनके शरीर एक दूसरे से गुथे हुए थे। उनका माथा भी एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ था, उनके गाल एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे और बिल्कुल ही मतलब उनकी आंखें बड़ी प्यारी थी, नीली नीली थी और बिल्कुल जैसे प्यार झलक रहा था, अपनापन झलक रहा था उन आँखों से। उनका शरीर ऐसे एक दूसरे से गुथा हुआ था जैसे कि कहना मुश्किल था कि कौन सा अंग किसका है, ऐसे गुथे हुए शरीर थे। टांगें बिल्कुल पतली थी, एक लकीर के जैसी, और नीचे से जाके बिल्कुल गायब हो रही थी। इस तरह का एक व्यक्तित्व था उनके सामने और वो समझ पा रहे थे कि ये शायद उनके दोनों मार्गदर्शक हैं। अब मार्गदर्शक को इस रूप में देखना ये भी एक रहस्य ही है, क्योंकि ये पहला केस है जिसमें मार्गदर्शक को इस रूप में देखा गया है। इसे समझ पाना मुश्किल है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि शायद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनके मार्गदर्शक रहे होंगे वो शायद किसी दूसरे प्लेनेट से ताल्लुक़ रखते होंगे और अब उन्हें पृथ्वी के एक मनुष्य के मार्गदर्शक का रोल मिला होगा। ये संभव है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा है,
क्योंकि आज तक जिसने भी अपने मार्गदर्शक को महसूस किया है, देखा है, उन्होंने उन्हें एक ह्यूमन फॉर्म में ही देखा है या ऊर्जा के रूप में देखा है, इस प्रकार से नहीं देखा। खैर, उन्होंने माइकल के दोनों हाथ थाम लिए और उसे लेकर जैसे आकाश की ओर उड़ चले। थोड़ा ऊपर जाने के बाद उन्होंने एक तरफ, एक जैसे प्लैनेट की तरफ इशारा किया। वो नीले और सफ़ेद रंग का एक ग्रह जैसा दिखाई दे रहा था, जैसे पृथ्वी, कुछ ऐसा ही दिख रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मेरे हाथ तो थामे हुए हैं, लेकिन बिना कहे वो उससे कह रहे थे कि अब हाथ छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, हाथ छोड़ दो। तो माइकल को डर लग रहा था हाथ छोड़ते हुए, लेकिन फिर भी वो इतने प्यार भरा आश्वासन था कि उन्होंने हाथ छोड़ दिया। और उन्होंने अपने आप को बहुत धीमी गति से नीचे की ओर जाते हुए महसूस किया। और उन्होंने देखा, थोड़ा नीचे की तरफ जाते हुए उन्होंने देखा कि जैसे वो पृथ्वी की सतह पर है और सब कुछ स्पष्ट था, जैसे मैदान, झाड़ियाँ, पेड़, नदियाँ, सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा था। वहाँ एक बहुत खूबसूरत नदी थी और जैसे सूरज बादलों की ओट में था और बहुत ही प्यारा वातावरण था। और उस स्थान पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत उन्हीं के जैसा ऊंचा लंबा था, बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और जो उसका मुखमंडल था उससे बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि अपने ही स्वरूप को जॉनसन देख रहे हैं। जॉनसन समझ गए थे कि वो बहुत उम्र दराज हैं, लेकिन वो ही हैं, वो खुद को ही देख रहे थे। और जिस दिशा में वो व्यक्ति, बुज़ुर्ग व्यक्ति देख रहा था, उसी दिशा में जब उन्होंने देखा, जैसे कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति उन्हें कुछ दिखाना चाह रहा था, कुछ इस तरह से जब उन्होंने उस दिशा में देखा तो उन्हें एक बड़ी सी इमारत नज़र आई जो पहाड़ी पर बनी हुई थी। ये एक महलनुमा 3 मंजिला इमारत जैसी थी और वहाँ आसपास बहुत गहरे वृक्ष थे। बिना कहे समझ आ रहा था कि ये कोई गुरुकुल जैसा, कुछ शिक्षा के केंद्र जैसा कोई स्थान है और ये फ्रांस है। और जो वक्त था वो था 2037, अभी 2022 चल रहा है। उन्होंने 2006 में 2037 के दृश्य देखे हैं और उन्होंने देखा कि वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है वो स्वयं है और अपने प्रेजेंट से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और जॉनसन यहाँ पर विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म, पराभौतिक ज्ञान, इन सब को मिलाकर, इन सब से जो निचोड़ निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पर वो छात्रों को प्रदान कर रहे हैं। अब ये तो है जॉनसन की भविष्य की यात्रा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है ब्रायन विज ने, और जो अगला केस मैं अगली कड़ी में शेयर करूँगी उसमें तो इससे भी ज़्यादा अनोखी बात है कि एक व्यक्ति, जैसे कि हम इस बात को समझ चुके हैं कि आत्मा तो ऊर्जा है, ऊर्जा अपने आप को डिवाइड कर सकती है। जैसे एक प्लग होता है, प्लग में आप बल्ब भी जला सकते हैं, अपना उसमें 3 पिन प्लग लगा के आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, एक साथ 2-3 चीज़ें ऑन हो सकती हैं। इसी तरह से जो हमारी शरीर में जो ऊर्जा है आत्मा नाम से, वो भी डिवाइड हो सकती है। तो इस केस में जॉनसन का जो ये केस है, इसमें से ये चीज़ समझ में आई ब्रायन विज को, उनका ये अपना नज़रिया है कि ये संभव है कि जो कुछ भी जॉनसन ने देखा वो किसी और समानांतर यूनिवर्स में जॉनसन का ही प्रतिरूप है, जो उनका एक भविष्य जी रहा है। मतलब एक समानांतर यूनिवर्स है जहाँ पर जो अब उनका जो रूप होगा वो 80 वर्ष का है और वो ये जीवन जी रहा है, तो उसकी झलकी इन्होंने देखी है। इस तरह की भी एक संभावना है। और आगे जो मैं केस शेयर करूंगी अगली कड़ी में वो और भी ज़्यादा अनोखा है, क्योंकि उसमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे अभी तक हमने इस चीज़ को समझा ना कि आत्मा अपनी ऊर्जा को डिवाइड करती है और कई बार मृत्यु भी नहीं होती एक आदमी की, उसकी मृत्यु से भी 2 दिन पहले उसी की कुछ प्रतिशत ऊर्जा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, इसकी ऊर्जा किसी और प्लेनेट पर, किसी और यूनिवर्स में, किसी और ग्रह पर एक ज़िंदगी जी रही है और कुछ प्रतिशत ऊर्जा वो पृथ्वी पर लेकर आ गई है मनुष्य रूप में। इस तरह का एक केस है जिसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो अलग अलग तरीक़ों से कुछ लोगों के पूर्व जन्म के जो एक्सपीरियंस है, नियर डेथ के एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ लोगों को ध्यान में एक्सपीरियंस हुए हैं। बहुत सारी अलग अलग विधियाँ हैं जिनसे लोगों को एक्सपीरियंस हुए हैं और जो मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में उन्होंने जाना है उसके विषय में जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इस सत्य ज्ञान की पहुंच बहुत बहुत कम लोगों तक है। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हो सकता है इस ज्ञान की पहुंच थोड़ा कुछ ज़्यादा लोगों तक हो पाए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त